नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से 2-3 दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चुनाव में प्रचार का बहाना बना करके बेल दे दिया है। दरअसल आप सभी को मालूम होगा कि शराब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले बेल देने से कई बार मना कर दिया था, लेकिन जो लीकर स्कैम का मामला है उसमें बहुत सारे ऐसे स्कैम के मामले पेच फंसे हैं कि वो बेल देने की कोई भी ग्राउंड नहीं बनती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इनके जो वकील थे अरविंद केजरीवाल जी के, जिसमें प्रमुख नाम है वो अभिषेक मनु सिंघवी जी का, उनके प्रभाव में आकर या उनके दलीलों में आकर यह बहाना बनाया गया कि चूंकि इलेक्शन चल रहा है और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री से अभी तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो उस इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए इनको 20 दिनों की कम से कम बेल दिया जाना चाहिए। और इसी बहाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी दिया, जिसको लेकर के अभी तमाम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है। सभी तरह के लोग अपने अपने अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि देखो ये न्यायपालिका की न्याय की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गया। लेकिन वास्तविकता यही है कि केवल इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए उसको ग्राउंड बना करके बेल दिया गया है। और देखना यह भी है कि क्या 20 दिनों का जब समय समाप्त होता है तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः जेल जाते हैं या नहीं, या इनको इंटरिम जमानत दे दी जाएगी, या कोई अन्य कानूनी लूप होल का फायदा उठा करके इनको बचाया जाएगा। इसमें प्रश्न यह बनता है कि बेल मिलने का जो ग्राउंड बनाया गया ये महत्वपूर्ण है और वही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। बेल आमतौर पे जब जिस व्यक्ति को दिया जाता है तो उससे पहले यह देखा जाता है कि वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है। अगर बेल दे दिया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है कि नहीं, उन पर अपना दबाव बना सकता है कि नहीं, गवाहों को मुकरने के लिए उन पर प्रेशराइज कर सकता है कि नहीं। अगर व्यक्ति प्रभावी उतना नहीं है तब उनको बेल दे दिया जा सकता है, लेकिन यह व्यक्ति मुख्यमंत्री है और निश्चित रूप से अपने गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ये कोर्ट भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए इनको बेल दिया गया। अब प्रश्न यह है कि इसी तरीके के करप्शन के चार्जेस अन्य बहुत सारे नेताओं पर भी लगे हुए हैं। जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी जमीन घोटाले को लेकर के केस चल रहा है और ईडी ने उनको अरेस्ट किया और करने के बाद फिर अभी वो जेल में ही है। दूसरा नंबर, इसी दिल्ली के कई ऐसे नेता हैं जिसमें सत्येंद्र जैन है, उन पर भी स्कैम का आरोप है। उसके बाद मनीष सिसोदिया है जो इसी लीकर स्कैम में फंसे हुए हैं, वो अभी भी जेल में है और पिछले कई महीनों से जेल में है। हमको लग रहा है कि सत्येंद्र जैन का तो 1 वर्ष से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया का भी 1 वर्ष होने को है। अन्य बहुत सारे नेता जो हैं करप्शन के चार्जेस में जेल गए। क्या उन लोगों ने किसी जज के बकरी चुरा ली थी या किसी जज के खेत हड़प लिए थे? उनको भी उनके अपने ग्राउंड पर, जो भी उनके अपने ग्राउंड बनते हैं, वो भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए ही हैं, तो उनको भी कैंपेनिंग करने के लिए बेल दे दिया जाना चाहिए। फिर ये बेल देने की जो प्रक्रिया है वो विशेष नेताओं के लिए जज विशेष तौर पे क्यों प्रोविजंस लाते हैं? ऐसे ऐसे बहाने बना करके बेल दिए जाते हैं जो किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। लोग उन बहानों को सुनकर ही ये एज्यूम कर लेते हैं कि जरूर इसमें मैल प्रैक्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज किया गया है। और इसीलिए कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो हमारे न्यायपालिका के जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए जो जज हैं, उनके संपत्तियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक होना चाहिए। आमतौर पे आप सुप्रीम कोर्ट के जो वेबसाइट पे जाइएगा तो जजों के संपत्तियों के ब्यौरे को खाली छोड़ा गया है, उसमें उनके ब्यौरे को सार्वजनिक करने की कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? वो भी एक नागरिक हैं और उनके पास कितना धन है, वो धन कहां से आता है, टैक्स भरते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी जनता को जानकारी होनी चाहिए कि किसके कहां कहां फ्लैट्स है, किसने कहां कहां पे संपत्तियां बनाई हैं और किस तरीके से आया है। ये लोगों के प्रश्न हैं और आम जनमानस के बीच में हमारी न्यायपालिका के प्रति कितना श्रद्धा भाव रह गया है, ये एक प्रश्न का विषय है, ये एक डिस्कशन का मैटर है। अब ये बात तो एक अलहदा हुआ पॉलिटिकल जो कल्प्रिट्स हैं, जो धोखेबाज हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनके लिए हैं। जो आम तौर पे जो छोटे मोटे केसेस में भी जो लोग जेलों में हैं, क्या उनको इसी तरीके के ग्राउंड बना करके बेल दिया जा सकता है क्या? ऐसे तो सभी के पास कुछ ना कुछ ग्राउंड है। कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे कि लोगों की अपनी मां मर गई, बहन मर गई, ऐसे भी केस हुआ और उनको पैरोल तक नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। आप अपने आसपास के जो जेल हैं उनमें, जेलों में जाकर के देखिए, चोरी के, छिनतई के, छोटे मोटे ऐसे अपराध में भी लोग जो हैं वर्षों वर्षों पड़े रह जाते हैं और उनको बेल नहीं मिलती है। लेकिन जो इतने रसूखदार लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर
राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसे ऐसे बहाने बना करके जब सुप्रीम कोर्ट बेल देगी तो लोग तो प्रश्न पूछेंगे ही और कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि कहा जाता है कि न्यायपालिका के नजरों में सभी समान है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे वकीलों की जो लॉबी है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं और प्रशांत भूषण हैं, ऐसे बहुत सारे वकीलों की लॉबी है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करती है जजों पर, और उनको हम लोगों ने पिछले कई सारे केसेस में देखा भी है। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक लीगल एडवाइजरी कमेटी या जो लीगल एक्सपर्ट है वो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो बेल मिला है उसका जो ग्राउंड है वो बहुत ही हास्यास्पद है। अगर कोई किसान है वो जेलों में बंद है छोटे मोटे अपराध को लेकर के, तो फिर उसको फसल की कटाई के लिए भी, फसल की बुआई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, बेटों को विदेश पढ़ाई भेजने के लिए या अन्य किसी कारण के बहाने पर भी आपको बेल देना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहाने कारगर है तो, या कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, उसने भी अपने आपस में बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ है, मारपीट हो गई, किसी का सर फूट गया या कोई अन्य मामले में जेल चला गया है, तो उसको फिर 6-6 महीने क्यों लग जाते हैं बेलों में? कोई चोरी का काम किया है, छोटी मोटी चोरी भी कर दी है, वो भी कई महीनों से जेलों में सड़ते रहे हैं, उनको भी फिर इसी ग्राउंड पर बेल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके चोरी का कार्य बाधित हो रहा है, वो अपने चोरी का कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं आपके सामने प्रश्न छोड़कर ही जाता हूं कि क्या ये जो अभी के हाल के जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, उसको लेकर के आम जनमानस में हमारे कोर्ट के प्रति, या यूं कहें कि हमारे न्याय व्यवस्था के प्रति जो आदर का भाव है वो दिनों दिन घटती नहीं जा रही है ऐसे केसेस को देख करके। कभी किसी टेररिस्ट को यह कह करके या किसी रेपिस्ट को यह कह करके बेल दिया जाता है कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, माने सिनर का तो फ्यूचर है, जिसने पाप किया है, मर्डर किया है, उसका तो फ्यूचर है, जबकि वो 7 वर्ष की बच्ची का रेप किया था और मर्डर किया था, उसके फ्यूचर है, उसको देखते हुए आपने बेल दे दिया। लेकिन जिसका मर्डर हो गया, जिसके परिवार के लोग मारे गए, उसके फ्यूचर के बारे में क्या? तो ऐसे ऐसे जब ग्राउंड्स बनते रहेंगे और लोगों को चेहरे देख करके, उनकी हैसियत देख करके बेल दिया जाता रहेगा, तो लोग इस पर प्रश्न पूछेंगे। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर अभी सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्याय प्रणाली ट्रोल हो रही है, जहां पर 5 करोड़ केस से अधिक केसेस लंबित है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हजारों हजार केसेस लंबित हैं, उसको छोड़ करके केवल विशेष और स्पेसिफिक केसेस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि बैठी हुई है। रोज कोई ना कोई हाई प्रोफाइल केस जाता है और उस पर डिस्कशन होता है, जबकि उसके पास लगभग 20-20 बरस से पड़े हुए केसेस को सुनने की कोई समय नहीं होती है। तो ये मेरे कुछ प्रश्न थे। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रख सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए मेरा चैनल डिस्टर्ब था क्योंकि यहाँ पे एक घाव हो गया था और इसको लेकर के मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि ये बहुत चिकना जगह होता है, गलत जगह पे हो गया था, तो इसको लेकर के परेशान था। अभी वो मामला लगभग समाप्त है, लेकिन थोड़ा मोड़ा रह गया है, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। क्योंकि ये विषय महत्वपूर्ण था और इस पर बात करनी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये कुछ प्रश्न रखे हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।